साथियों, सबसे पहले तो चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चन बैंक 2025 का करेंगे, ठीक ना। 2026 में आपको अच्छा करने के लिए 2025 का क्वेश्चन करना ही होगा, 2025 करना होगा, 2024 करना होगा, 2023 करना होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना ही होगा, ठीक ना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे। ठीक, तो चलिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लगभग 26 ऑब्जेक्टिव हो गया था। चलिए अच्छा, उससे आगे बढ़ते हैं। 2025 का फर्स्ट ईयर रहेगा। चलिए, आपके पास गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है तो ले लीजिए। आपके पास कोई सा क्वेश्चन बैंक है तो ले लीजिए, हमारे पास गोल्डन का है। चलिए इसी से कराते हैं। और उस दिन तो लगभग हम 50 प्लस करा देते, बट लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वीडियो ही रिकॉर्ड हुआ, बट उसका जो था आवाज उसका रिमूव हो गया था, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते थे, इसलिए चलिए आज फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा। 26वां क्वेश्चन नंबर है इसमें, यानी कि आपको ऑप्शन दे रखा है आपको 3, 2 और बी नंबर आपका बी नंबर -3 और 2, ठीक। और सी आपका है 3 और -2, डी आपका है -4 और -4 और -1। चलिए, इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें आपको पूछ रहा है द्वितीय चतुर्थांश में आपको देखिए, हम बताए थे चतुर्थांश में आपको बताए थे, इधर जो होता है आपका x होता है, इधर होता है x डैश, इधर होता है आपका y और इधर होता है y डैश। x डैश और y डैश आपका माइनस में रहता है, इधर आपका माइनस में रहता है, ये भी माइनस में और ये इधर प्लस में। इसको फर्स्ट पार्ट कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। चलिए, यदि फर्स्ट इधर से आपका गिनती होता है चतुर्थांश का, तो यहाँ पहले हम x को लिखते हैं। x आपका प्लस में है तो प्लस लिख लीजिए, और प्लस में है तो प्लस में लिख लीजिए। यहाँ आपका माइनस और प्लस आ जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से आपका प्लस माइनस आ जाएगा। देखिए तो द्वितीय में कौन सा आ रहा है, माइनस और प्लस आ रहा है। माइनस प्लस कौन सा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट करते रहिएगा या फिर कॉपी पेन ले लीजिएगा, रिवीजन साथ में लिखते रहिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है बिंदु 27 नंबर आपका बिंदु 4 और -4 और 4 और -4 और -4 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। नियामक या निर्देशांक, नियामक। चलिए, मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना होगा, 4 और -4 है, और यहाँ लिख लीजिए 4 और -4 और -4 और 4। इसी में आपका पूछ रहा है मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक बोल रहा है, तो ये रहेगा xy। मध्य बिंदु का नियामक आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे मध्य बिंदु का नियामक, और x बराबर पढ़े होंगे x2 + x1/2, और y बराबर पढ़े होंगे y2 + y1/2, ठीक ना। चलिए, x2 आपका -4 है और इधर आपका प्लस, तो हो जाएगा आपका 0, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और y भी ऐसे निकलेगा, y बराबर y2 + y1/2। y2 आपका 4 है और -4 हो जाएगा आपका 0, यानी कि 0,0, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु को मिलाने वाले बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा, 0,0 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, रेखाखंड आपका AB दे रखा है, A और B दे रखा है, AB का मध्य बिंदु बोल रहा है, मध्य बिंदु, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु का नियामक भी दे रखा है, मध्य बिंदु 2 और 4 है। चलिए, मध्य बिंदु 2 और 4, और A आपका 5,7 है,
5,7 है। चलिए और क्या दे रखा है, तो बोल रहा है आपका इसका निर्देशांक ज्ञात करना है x2 और y2 का। चलिए वही सेम फॉर्मूला लगाना होगा आपको, x बराबर x2 प्लस x1/2, x आपका दिया है यहाँ से 2 और x2 आपका निकालना है प्लस x1 5 और बाई 2। चलिए गुना कर लीजिए 4 बराबर कितना हो जाएगा x2 प्लस कितना, यहाँ से आपका निकल जाएगा -1 और y भी निकाल लीजिए यहाँ से, y बराबर करना होगा तो y2 प्लस y1 का फॉर्मूला बाई 2, y आपका 4 है, हाँ जी 4 दिया हुआ है 4, और y2 निकलेगा आपका y1 7 प्लस 2 कर लीजिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 8 हो जाएगा और y2 प्लस 7, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ से आपका y2 बराबर निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 और 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर हो गया, 27 नंबर हो गया आपका, और 28 नंबर भी पूछ रहा है। 28वां क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये 28वां क्वेश्चन था आपका। 29वां क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, किसी वृत्त का व्यास का सिरों का निर्देशांक, वृत्त का व्यास है, क्या है वृत्त का व्यास, इसके सिरा जो है, सिरा इसका क्या है, ये होगा और ये होगा, 2 सिरा होगा, इसी का निर्देशांक पूछ रहा है। देखिए तो पहला दे रखा है आपको सिरों का निर्देशांक दे रखा है, ठीक ना, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। निर्देशांक यानी वृत्त का केंद्र क्या होता है, उसका सेंटर पॉइंट, जो जहां से सभी दूरी समान होता है, इसी को बोलता है केंद्र। चलिए आपका दोनों सिरों का निर्देशांक दे रखा है, कितना है, देखिए तो पहला का है, पहला का निर्देशांक 10 और -6 है, और दूसरा आपका -6 और 10 है, तो इसका पूछ रहा है निर्देशांक, तो हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए, तो इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा आपका, और यहाँ से भी आपका 2 निकल जाएगा, यानी कि x2 की जगह तो -6 प्लस कितना 10, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से घट करके 4 में भाग दीजिएगा तो 2 से, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से y2 की जगह तो हो जाएगा आपका 2,2, यानी कि इतना दे रखा है, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है आपके पास और उसका शीर्ष दिया हुआ, शीर्ष का निर्देशांक, किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक देखिए, चलिए शीर्ष का निर्देशांक चलिए पहला दिया हुआ आपका 4 6 और 0 4 और कितना, और आपका 5 5 है, तो पूछ रहा है, तो इसमें आपका पूछ रहा है हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्र कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, चलिए इसका सेंटर पॉइंट ये हुआ, तो इसका आप पढ़े होंगे त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक का पढ़े होंगे क्या, x बराबर पढ़े होंगे, यहाँ x और y होगा, तो इसका निर्देशांक पढ़े होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस है बाई 3 से डिवाइड कर देना होगा। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा x1 आपका 4 प्लस 0 प्लस 5, यानी कि बाई 3, यानी कि 9/3, यानी कि डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9। चलिए x आपका 9 निकल गया, और उसी तरह y बराबर होगा आपका फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी कि y1 है 6 और कितना है 6 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि आपका यहाँ से y3, यहाँ से आपका हो जाएगा 15/3, यानी भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, 3,5 हो जाएगा, 3,5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3,5 डी में दिया हुआ, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको भी कर लीजिए। यदि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट रहेगा। आप जैसे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में हॉल में ना, तो आप देरी भी नहीं कीजिएगा, आप तुरंत बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर आपका दिया हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है, दिया हुआ है आपका 14/2 गुने 3/2। बी नंबर आपका, ए नंबर हो गया ऑप्शन, बी नंबर आपका है 9 5/1 गुने 5/3। और चलिए सी नंबर आपका है 8/2 गुने 3/3। और डी नंबर आपका है 5/2 गुने 5/3। चलिए इसमें पूछ रहा है दशमलव प्रसार किसका शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत और अशांत आप पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे। जिसके पी बाई क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय ना। और इसमें आप पढ़े होंगे पी बाय और कितना रहेगा 2/m गुने 2/m गुने 2/m गुने 5/n के रूप में रहेगा। तो ऐसा रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, यानी कि आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से आपको मिल रहा है, इस तरह से आपका केस डी इज राइट आंसर। चलिए 2 कितना है, 2 है, 5/3 है, यानी कि m और n के रूप में है। पावर 2/n के रूप में कितना है, 2 है, और 5/3 के रूप में कितना है, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। पी बटे कितना, पी बटे 2/m गुने 5/m है, ठीक ना। चलिए तो के रूप में है, तो बोल के रूप में है तो कितना 0.31 नंबर 32 0.50 इतना को किस रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं आप, इसको इसके रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। चलिए इसको बोल रहा है तो 0.505, तो इसको दशमलव प्रसार उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/000। तो इसको कटाइएगा 5 से भाग दीजिएगा तो 101, और इसको दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और 200 का खंडन कर दीजिए। अब 200 का खंडन कीजिए तो क्या होता है, 200 का खंडन आपका हो जाएगा 100, और 100 का खंडन 50, 50 का खंडन हो जाएगा आपका 25, और 25 को तोड़ दीजिए दो, यानी कि आपका नीचे आ रहा है 2/3 गुने 5/2 के रूप में, यानी कि राइट आंसर 2/q। और देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर, आपका 33वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ए इक्वल टू आपका बी क्यू प्लस आर है, जहां पर आपका ए बी बरोबर दिया हुआ है 4, और ए बरोबर पूछ रहा है, और आपका आर बरोबर दिया हुआ है 1। चलिए यहाँ से आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी पर आपको बैठा देना, ज्यादा से कुछ नहीं करना है इसमें। क्यों आपका कितना दिया हुआ, क्यों आपका भी दिया हुआ है, क्यों बरोबर 5 दिया हुआ है। चलिए बी गुना क्यू का जगह कितना 5 प्लस कितना आर का जगह 1, तो यहाँ से आपका 21 आ जाएगा। 21 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बराबर आपका ए निकालने के लिए बोल रहा है तो 21 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 2x² और माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक होंगे। के शून्यक पूछ रहा है, इसका शून्यक है। कौन सा शून्यक है, देखिए शून्यक पहले तो द्विघात बहुपद है, द्विघात है तो इसका शून्यक 2 निकलेगा। चलिए शून्यक इसका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का खंडन कीजिए, 12 का खंडन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 और 3, यानी कि आपका यहाँ से कर लीजिए स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस 2 कर लीजिए माइनस 1 बराबर करना होगा 0, ठीक। और यहाँ से 2x कॉमन कर लीजिए, x माइनस कितना 6 और 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना 3 और 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर आपका हो जाएगा -1 और यहाँ से आपका x बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि -1 और 3 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर में आपका
ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन हो गया आपका। 34 क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए 35वां क्वेश्चन चलते हैं। 35वां क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, 35वां क्वेश्चन में आपका एक्स पर पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है। बहुपद आपका एक्स पर पावर क्यू प्लस एक्स पर पावर क्यू प्लस एक्स पर पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात है। घात पूछ रहा है इसमें। देखिए तो घात के लिए देखिए ये तो आपका क्रॉस में है, यानी कि मतलब गुना में है, आपका मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको क्या करना होगा, गुना कर लीजिए पहले, उसके बाद घात देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम पूरे को गुना नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको अधिकतम घात की संख्या पूछ रहा है इसमें। ठीक, चलिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 5 और इधर होगा तो आपका इससे तो कम ही होगा, इसलिए आपका घात के अधिकतम घात की संख्या कितना हो जाएगा 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 हो जाएगा, 5 इज राइट एंड 5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है पूछ रहा है। देखिए 36वां क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये तो आपका बहुपद हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। और बी नंबर दिया हुआ आपका 2 पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये भी आपका बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद है। और बी नंबर देखिए आपका बी नंबर 1/2x स्क्वायर और 1/2x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1, ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। चलिए अब बहुपद इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं बोला है तो, और दिया हुआ है x प्लस कितना 4/x, यानी कि इसको देखिए तो आप कीजिएगा तो इस पे 4x पर पावर इनवर्स आ जाएगा, यानी कि ये आपका बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका यहाँ से आपका 36 क्वेश्चन हो गया। 37 क्वेश्चन को देखते हैं। 37वां क्वेश्चन यहाँ से आपका दिया निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर 2 के बराबर है, यानी कि 2 के बराबर है। देखिए तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बी नंबर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और सी नंबर है आपका, सी नंबर में आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 पूछ रहा है इनमें, और डी नंबर में है नन ऑफ दिस। चलिए इसमें पूछ रहा है किसके बराबर है, यानी कि देखिए इसको कर लीजिएगा तो -4 बराबर 0 कर लीजिएगा तो इसको आप यहाँ से 4 रूट अंदर कर लीजिएगा तो यहाँ से आपका 2 निकल जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 38 क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन को देखते हैं। टी स्क्वायर प्लस 7t और 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा इसका शून्यक दे रखा है, अल्फा बीटा है, बोल रहा है अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए पहले तो अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा आपको। यहाँ से कर लीजिए टी स्क्वायर प्लस कितना 5t प्लस 2t और प्लस 10, यहाँ से आप कर लीजिए बराबर 0 करना होगा, ठीक। और t यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो t प्लस कितना 5 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए t प्लस 5, यहाँ से आपका हो जाएगा t बराबर, यहाँ से आपका निकल जाएगा -2 और t बराबर यहाँ से -5, यानी कि इसका पूछ रहा है जोड़ क्या होगा। यहाँ से कर लीजिए अल्फा आपका -2 और बीटा आपका हो जाएगा -5, यानी कि -7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फटाफट करते रहिएगा आप लोग भी। देखिए इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को मतलब इतना कॉन्फिडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां नंबर दिया हुआ है। 39वां क्वेश्चन साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री आप और माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। बीच बीच में आप लोग भी ट्राई करते रहिए कि आप लोग से बनता है या फिर नहीं बनता है। नहीं बनता है तो हम इसका सॉल्यूशन करा ही रहे हैं,
तो घबराने वाली बात ना। देखिए इसका पहले मान होता है आपका 1/2 प्लस कितना √3/2। चलिए √3/2 और यहाँ से हो जाएगा √3/2 इसका मान, और यहाँ से हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका एलसीएम कर लीजिए। देखिए एक बात और, यदि आपका इस सब का मान यदि sin 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये सब का मान यदि नहीं मतलब आप सबको पता है, तो इसका इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हैं, जो कि ट्रिक के माध्यम से आप एक बार देख लीजिएगा तो शायद आप भूलेंगे नहीं, ठीक ना। एक बार देख लीजिएगा तो जिंदगी में नहीं भूल सकते, एक बार आपको दिमाग में छप जाएगा ना तो फिर आप नहीं भूलिएगा, ठीक ना। उसका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर के वहां से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से 1 प्लस कितना हो जाएगा √3। चलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका कॉमन एलसीएम ले लीजिए √3 और +1, यानी कि यहाँ से आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा √3 - 1/2, यानी कि आपका यहाँ प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है, यानी कि आंसर 0 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए आपका कितना में दिया हुआ है, बी इज राइट आंसर। चलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक 2025 का फर्स्ट सिटिंग का निकाल के रखिएगा और साथ में करते रहिए, और क्वेश्चन भी देखते रहिए, आप लोग भी पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। हम क्योंकि पूरा लिखते नहीं है, लिखेंगे तो फिर आप लोग को सोल्यूशन नहीं करा पाएंगे, इसलिए थोड़ा आप लोग भी थोड़ा मजबूरी समझिए। चलिए 40वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव में लगभग इतना आपको फिर भी लिखा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, और प्लस kx +1 इतना है, तो k का मान पूछ रहा है, और एक शून्य का आपका दिया हुआ है -4, तो k का मान पूछ रहा है, इसमें क्या होगा। देखिए इसमें आपको हिंट थोड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ देना ही बेहतर लगता है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए 100 ऑब्जेक्टिव है, तो आपको 50 ही बनाना है, तो आप लोग इतना झंझट क्यों पालना है, छोड़ देना है सबको क्वेश्चन को। चलिए इसको हम बता देते हैं। पहले अल्फा बीटा से आप मान निकाल लीजिएगा, आपका अल्फा दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/a बाई इतना कर लीजिएगा बीटा का मान, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा पर कर लीजिएगा, तो आपका आंसर k का मान निकल जाएगा। चलिए कर लीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। नहीं यदि इंटरेस्ट, जिसको भी इंटरेस्ट है कि नहीं हमको जानना है तो कमेंट करिएगा, तो इसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन में आपका है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और एवं देखिए कोई वृत्त बना हुआ है, पूछ रहा है बाह्य बिंदु क्या होता है, बाहर वाला बिंदु, यहाँ से और यहाँ तक बोल रहा है, ये है आपका P और यहाँ है A और B। यहाँ से पूछ रहा है स्पर्श रेखा खींची गई है, तो PA की लंबाई कितना है। PA की लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है PB का लंबाई कितना, PB का भी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन, PA एवं फिर से उसी चैप्टर से दिया हुआ वृत्त चैप्टर से ही, PA और PB किसी बाह्य बिंदु P के केंद्र, देखिए इसको मिटते हैं, PA और PB किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र आपका यहाँ हो गया O, यहाँ से मिला दीजिए, आपको सॉरी मिला दीजिए, यहाँ पर O आप यहाँ आपका O है, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो O खींची गई स्पर्श रेखा की कितना, कौन आपका दिया हुआ है, कौन APB बराबर आपका है 80 डिग्री। कौन APB कहाँ है, A P और B, यानी कि ये आपका 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। 80 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपका कौन POA क्या होगा, POA कहाँ है, POA, यानी कि आपका ये वाली कौन पूछ रहा है। देखिए तो पहले तो आप इसको पढ़े होंगे, तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर दो जो कौन बनता है 90 डिग्री का कौन बनता है, और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का कौन बनता है। आप देखिए तो यहाँ से इतना दूर त्रिभुज बन रहा है, आपका त्रिभुज बन रहा है, तो यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ से आपका हाफ डिवाइड हो रहा है, यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ 40। देखिए तो यहाँ त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, और यहाँ से आपका कितना पता है, यहाँ से आपका कौन A बराबर दिया हुआ है कितना 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यहाँ से आपका जोड़ करके हो जाएगा। और निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, कौन O ना, O बराबर निकालना होगा,
चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा 130। यदि 130 180 में माइनस कीजिए 130 कीजिएगा तो कौन ए बराबर आपका कौन ओ बराबर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 डिग्री इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां हो गया। फिर से वृत्त चैप्टर से है। देखिए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन बनता है। देखिए बोल रहा है इसी से, देखिए फिर से बनाते हैं इसको। ये आपका वृत्त रहा, ठीक ना। वृत्त से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, जो मतलब लगता है आपके वृत्त में जो स्पर्श करता है उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। और वृत्त स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या ये ना आपका है। और तो पूछ रहा है त्रिज्या से कौन बनता है। देखिए सिंपली सी बात है कि यहाँ से आपका 90 डिग्री होता है और इधर भी आपका 90 डिग्री होता है, इस तरह रहता है, यहाँ इधर भी आपका 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट 90 डिग्री इज राइट आंसर। आंसर नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, हाँ डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त का त्रिज्या दे रखा है तो क्षेत्रफल भी निकालना आसान हो जाएगा। पहला देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या आपका दिया हुआ है। 44वां क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वृत्त का त्रिज्या आपका है 3:4 है, यानी कि पहला वृत्त R1 हो जाएगा आपका 3 और R2 हो जाएगा आपका 4। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर R1 और R2। चलिए R1 पाई खत्म हो जाएगा यहाँ से, और R1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि आपका 9 अनुपात कितना हो जाएगा 9:16 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर चलते हैं। देखिए 46वां क्वेश्चन आपका है दो वृत्त की परिधि का अनुपात। दो वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ये पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि भी दिया हुआ है, इसी का अनुपात 2 पाई आर, R1 और 2 कर लीजिएगा। तो आपका दिया हुआ है दो वृत्त का परिधि 5:7 है, 5:7 है। तो पूछ रहा है इसमें त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए त्रिज्याओं का पहले 2 पाई खत्म कीजिए और त्रिज्या का अनुपात तो वैसे हम वही रह जाएगा 5:7 ही इज राइट आंसर। चलिए 47वां क्वेश्चन को देखते हैं। 47वां क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक ना। आपका दिया हुआ है 7 sec स्क्वायर ए और -7 tan स्क्वायर ए। देखिए इतना इसके बराबर कितना होता है। देखिए तो पहले 7 दिख रहा है आपको तो 7 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर ए और -tan स्क्वायर बराबर कितना होता है, इसके बराबर होता है 1, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए 48वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 48वां क्वेश्चन आपका है 48वां क्वेश्चन आपका यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर आपका है b sin थीटा, तो पूछ रहा है आपका b स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए तो इस क्वेश्चन को देखिए तो सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। देखिए इस सब क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा तो इस सबको क्वेश्चन को हटा दे, लेकिन चलिए इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें आप पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी कीजिएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका इसमें आप एक्स स्क्वायर का मान रख दीजिए, यहाँ से आप रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मान रखिएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से रखिएगा तो वाई का मान रखिएगा तो ए स्क्वायर और वाई का मान कितना है बी स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से आप कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए तो दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में आपका ए स्क्वायर और
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कर लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसका होता है मान ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसका मान होता है 1, तो 1 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कितना बराबर कितना होगा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका है ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर है। एक पतंग बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपका पतंग है, ये पृथ्वी से 30 मीटर के ऊंचाई पर, 30 मीटर की ऊंचाई पर है। उसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनाती है। देखिए तो इसका डोर जो है पृथ्वी से कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोर की लंबाई ज्ञात करें। डोर की लंबाई आपका ये हो जाएगा ए और बी और सी, ए सी आपका हो जाएगा डोर की लंबाई हो जाएगा, डोरी की लंबाई हो जाएगा। चलिए इसी को ज्ञात करना है। देखिए साइन में चलिए ये आपका 60 डिग्री बनाता है, सॉरी साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका पी बाय एच, पी आपका ए बी बटे एच कितना ए सी। चलिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और ए बी का मान आपका 30 बटे ए सी। यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 30 गुने 2 बटे √3, यहाँ से आपका हो जाएगा 30 गुना 2 बटे √3। यहाँ से आप कीजिएगा तो इसका कर लीजिए परिमेकरण, यहाँ से हो जाएगा आपका 60 √3 और बाय 3 यानी कि 20 √3 मीटर हो जाएगा। डोर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, डोर की लंबाई 20 √3 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन को देखते हैं। पचासवां क्वेश्चन को देखते हैं। जीरो और 1 और इतना का शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक त्रिभुज दे रखा है आपको और इसी का शीर्ष है आपको 0 1 और 0 1 और 0 5 0 और 5 0 और 5 और 3 और 4 है। तो क्या पूछ रहा है आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधी सा लगा दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 और फॉर्मूला लिख लीजिएगा x1 और y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 और y1 माइनस y2, इस पर आप बैठा लीजिएगा। देखिए तो x1 आपका पहले तो 0 दे रखा है और x2 भी आपका 0 दे रखा है, तो यानी कि आपका x3 यानी कि 3 है, 3 और y1 कितना है आपका y1 1 माइनस कितना y2 आपका 5 है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा यानी कि 3 और माइनस हो जाएगा 4, यानी कि -12 को कटाइएगा तो -6 इज राइट आंसर। -6 हो जाएगा राइट आंसर, -6 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए सी इज राइट आंसर। हाँ एक बात और, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकलता है वो माइनस में नहीं निकलता, इसलिए उसका मॉड लगा करके हम इसको प्लस में कर लेते हैं। ऑप्शन आपका प्लस में दिया हुआ है, इसलिए मॉड लगा करके प्लस में करना होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है 10 10 डिग्री और 10 डिग्री और 10 80 और आपका है 10 67, कितना है 10 67, इसके बराबर कितना होता है 1 होता है। चलिए ये तो फॉर्मूला मतलब ठीक करता है। चलिए और यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और 52 नंबर देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका भुजा का स्क्वायर का बराबर होता है, ये ना। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल दिए रखा है आपको त्रिभुज, इसको ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, पी क्यू आर। चलिए इसका क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल यानी कि आपका ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि पूछ रहा है आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना
क्षेत्रफल आपका 10:100:144 है। तो इस पर आपका होल स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका 10 और भुजा का अनुपात क्या होगा? भुजा का अनुपात 10:12 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यदि रूट खत्म कीजिएगा तो यहाँ रूट आपका चलेगा और रूट से बाहर निकलिएगा तो 10:12 आएगा। चलिए आज का क्वेश्चन इतना था और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए